मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग तृतीय वर्ष के पेपर प्रथम समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय एवं कृतियों से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वहारा के महान प्रतिपादक श्री कार्ल हेनरी मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 को प्रेशिया के राइन प्रांत के टियर नामक नगर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सन 1830 से 1835 तक टियर के जिम्नेजियम नामक स्कूल के अंतर्गत प्राप्त कर ली थी और 17 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था पैसा चुनने के संबंध में एक तरुण के दो विचार। सन 1841 में आपने दर्शन शास्त्र की निबंध पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। वह सन 1843 में जर्मनी छोड़कर पेरिस चली गई। वह सन 1845 में जर्मनी के अंतर्गत मार्क्स का एंगेल्स से मिलाप हुआ और उन्होंने एक संयुक्त पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक को सामान्यतः होली फैमिली के नाम से जाना जा सकता है। इस पुस्तक के अंतर्गत आपने एंगेल्स के विचारों का विस्तृत ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया गया था। यहाँ हम मार्क्स के जीवन परिचय के साथ साथ मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की रचना पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द होली फैमिली का प्रकाशन सन 1845 के अंतर्गत किया था। इस पुस्तक के अंतर्गत आपने हीगल्स के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः हीगल की विभिन्न अवधारणाओं को अभिव्यक्त किया गया है। मार्क्स की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी, इस पुस्तक का प्रकाशन मार्क्स ने सन 1845 के अंतर्गत किया। इस पुस्तक के अंतर्गत आपने सामान्यतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणाओं को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया। आपने कहा कि द्वंद्वात्मक शब्द की उत्पत्ति सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के शब्द डेक्लिटेड से हुई है और डेक्लिटेड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ है तर्क वितर्क करना या द्वंद्ववाद करना आदि है। मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के अंतर्गत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थात हम कहें यदि हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से संबंधित चर्चा करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास के प्रत्येक इस अवस्था के अंतर्गत, चाहे आदिमकालीन अवस्था, दासमूलक अवस्था, सामंतवादी अवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था, सभी अवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः समाज में वर्ग दिखाई देते हैं। एक शोषक और दूसरा है शोषित, जिसे मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है। मार्क्स की तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, इसके अंतर्गत सामान्यतः पूंजीवाद एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः पूंजीवाद का जन्म किस कारण हुआ या क्यों हुआ तथा पूंजीवाद समाज के अंतर्गत किस प्रकार से शोषण की स्थिति को जन्म देता है आदि, तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। मार्क्स की दो और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस ग्रंथ के अंतर्गत आपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मार्क्स ने कहा कि वर्ग सामान्यतः संगठित व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो अपनी आजीविका एक ही प्रकार के साधनों के माध्यम से कमाता है, उसे वर्ग कहा जा सकता है। अर्थात पूंजीवादी समाज व्यवस्था ने समाज के अंतर्गत सामान्यतः वर्ग संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया है। संघर्ष क्यों होता है
तथा उत्पादन के साधनों पर समान रूपी अधिकार क्यों नहीं पाया जा सकता है आदि का अध्ययन मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ मार्क्स की एक और महत्वपूर्ण रचना है, वह है दास कैपिटल। अर्थात सन 1867 के अंतर्गत मार्क्स ने दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो दास कैपिटल के नाम से जाना जा सकता है, इसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः केवल पूंजीपति वर्ग ही नहीं रहता है, समाज के अंतर्गत सामान्यतः अन्य वर्ग भी पाए जा सकते हैं। इन वर्ग की अवधारणाओं का प्रतिपादन मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि सामान्यतः उत्पादन के साधनों से भिन्न होता है तथा उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार नहीं देखा जा सकता है। जहां एक और मार्क्स ने विभिन्न कृतियों की रचना की है, तो वहीं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हीगल का भौतिकवाद आदि अवधारणाओं को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है। द्वंद्ववाद शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द डायग्लिटेड से बना है और डायग्लिटेड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ है तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क करके सत्य की कसौटी पर पहुंचने का प्रयास करना ही सामान्यतः द्वंद्ववाद की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। मार्क्स अब हम यहाँ मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ साथ हीगल के द्वंद्ववाद पर भी विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि हीगल एक आदर्शवादी थे, विचारवादी थे, भाववादी थे, जो सामान्यतः आदर्शवाद, भाववाद आदि के अंतर्गत खोए रहते थे और कहते थे कि जगत का निर्माण सामान्यतः विचारों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। आदर्शवादी एवं भाववादी विचारधारा के साथ साथ उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है और यह प्रवाह वाद प्रतिवाद एवं संवाद के आधार पर देखा जा सकता है। हीगल ने समझाने का प्रयास किया है कि गति विरोध के संघर्ष पर निर्भर करती है। अर्थात उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक विचार के अंतर्गत सामान्यतः उसका प्रतिरोधी तत्व निहित रहता है। विचारों के अंतर्गत द्वंद्ववाद की यह अवधारणा मात्रात्मकता से गुणात्मकता की ओर देखी जा सकती है। विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। इस प्रकार से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं हीगल के भौतिकवाद पर चर्चा करने का प्रयास इस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है। थैंक यू। ओके।